चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं वो अयोध्या नगरी हूँ जिसे न कभी जीता जा सका और न कभी जीता जा सकता है। मैंने सतयुग के सतकाल को देखा, मैंने राजा भरत को देखा, राजा हरिश्चंद्र का सुख पाया, मैंने त्रेता युग के वैभव को जिया, मैंने राजा दशरथ के शासन को देखा। उनके काल की विरासत मेरी रक्त में आज भी बहती है। राजा दशरथ के 4 लाल मेरी गलियों में घूमे। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी कहानी मेरी रगों में रची बसी है। उस राम के वैभव को समेटे मैंने द्वापर और कलयुग का आगमन देखा, भाइयों को आपस में कटते देखा, भ्रष्टाचार को बढ़ते देखा, मुस्लिम शासकों के आक्रमण को झेला, मुगलों का तांडव भी देखा। मैंने मेरी धरती पर बने मेरे भगवान के मंदिर को भी टूटते देखा। उस मंदिर के लिए मेरी धरती पर अपने पुत्रों के खून बहते भी देखा। मैंने मर्यादा में रहकर सत्य की जीत होते हुए देखा और आज अपने प्रभु के मंदिर का निर्माण होते भी देख रहा हूँ। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। सालों का संघर्ष, पीढ़ियों की प्रतीक्षा, राम आ रहे हैं। निसंदेह आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चटपटा और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मुझे शब्दों में बहुत कुछ नहीं कहना है, बल्कि आपको कुछ खास दिखाना है कि कैसे पूरा भारत देश राममय हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इन अभूतपूर्व तैयारियों को देखकर आपको कैसा लगता है, लेकिन मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रसन्नता और गर्व से। बहुत समय बाद सनातन की ऐसी हवा बही है जिसमें सारी नकारात्मकता उड़ चली है। बचा है तो सिर्फ राम का नाम। वैसे तो बहुत कुछ आपने पहले भी देखा सुना होगा, लेकिन जो कुछ मैं आज आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ वो थोड़ा हटकर है, कुछ नया है, कुछ अलग है। और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटित हो रहा है वो आपको देखना और जानना भी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि सचमुच 500 वर्षों की प्रतीक्षा क्या होती है, और जब वो प्रतीक्षा समाप्त होती है तो कैसा जुनून, कैसा उन्माद, कैसा जोश और किस तरह भावनाओं का ज्वार उठता है कि सारा वातावरण उसी रंग में सराबोर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले श्री अयोध्या की एक झलक देखते हैं। की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। श्री राम मंदिर को लक्ष्य करके पूरे देश में झंडे, तिलक और वस्त्र खरीदने का बाजार विकसित हुआ है। इसको केवल धार्मिक कहकर कैसे पहचानेंगे। कारोबार में फर्क आया है, अयोध्या में भीड़ भी बढ़ी है। साल 2 साल में बहुत बदलाव आ गए हैं। पहले क्या था, आज के टाइम में क्या है। जेंट्स की एक नया अनुभव है अयोध्या के लोगों के लिए। अयोध्या पहचानी ही जाती है मां सरजू जी के नाम से। हम आज त्रेता युग की अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ एनर्जी के साथ लोगों में एक उत्साह है कि उस राम भूमि में रामलला जी उपस्थित होने जा रहे हैं। अब जरा कश्मीर चलते हैं और वहाँ के मुस्लिमों का श्री राम आगमन पर क्या दृष्टिकोण है वो जानते हैं। हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नेक आमद में रखा है। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। जाने कैसा उन्माद छाया है चारों तरफ कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के होठों पर बस एक ही नाम है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है, हमारे लिए नहीं, राम विरोधियों के लिए। जनता खुलकर सड़कों पर इन्हें उल्टा सीधा कह रही है। हजारों की संख्या में यादव समुदाय ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया तो सैकड़ों कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ श्री राम के लिए। इस बात को हल्के में मत लें, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हिंदू जातिवाद और पार्टीवाद से बाहर निकल आए
तो समझिए त्रेता युग आ गया, राम राज्य आ गया। क्योंकि हिंदुओं से जाति और पार्टी जल्दी छूटती नहीं है। तो पहले इन विधर्मियों के लिए अयोध्या में हनुमानगढ़ी के छोटे महंत की बात सुन लीजिए। जिनको नहीं आना है वो चले जाएं पाकिस्तान में आराम से। जो यहाँ मुस्लिम हो वो हिंदू हो जा रहे हैं और जो हिंदू है वो साले मुस्लिम होने जा रहे हैं। बताइए कितना सोचने की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राहुल जी को न्योता नहीं भेजा गया। नाम ले रहे हैं, जो राम कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं, उसका नाम लेने से ही अपना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पीडीए नहीं कह रहे पाकिस्तान है। ये पीडीए क्या है? पाकिस्तान जाए वो सीधा वही अल्लाह अकबर करें जाकर। और अब आपको यादव समाज के एक ग्रुप की कुछ बातें सुनाते हैं जिन्होंने अखिलेश यादव का विरोध कर दिया और भाजपा से जुड़ गए सिर्फ राम मंदिर की खातिर। सारे नेता आज के 5 साल पहले टोपी लगाए रोजा अवतारण करावत रहे। क्यों आपत्ति की? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मंदिर बने से क्यों का आपत्ति है? ठाकुर बावन बनिया भुजवा यादव लोहार बेलवार कहार क्यों का आपत्ति है? खाली नहीं 3 मनाई का आपत्ति है। कांग्रेस सपा बसपा काहे बनत है। तब फिजूल खर्ची नहीं रही जब जालीदार टोपी लगा के 500 मनाई का रोजा अवतारी करावत रहे अपने द्वारे पर 50 बकरा गिरवाए के। वो फिजूल खर्ची ना आए। देवा शरीफ जात रहे फिजूल खर्ची ना आए। वहाँ दुनिया घूमत रहे वहाँ फिजूल खर्ची ना आए, फिजूल खर्ची आए। अरे वाह रे भगवान भगवती माई के मत कैसे यार ले बताओ। साक्षात भगवान राम के मंदिर बनत है और माथा टेक चाहिए। कोनो गलती हो गई हो भगवान से माफी मांगे चाहिए तो फिजूल खर्ची बतावत है। या पीढ़ी तो बिगाड़ी लेकिन अगली बन बिगाड़े धरे दिए थे। और हमारे शरीर का सीना चीर के देख लो, अगर इसमें हिंदू न निकाला है तो कहीं ना देगा। मैं यादव से पहले हिंदू हो। एक खून में हमारे योगी जी बसे हुए हैं। एक खून में हमारे योगी जी बसे। आखिरी सवाल चीर के देख ले मेरा सीना, योगी और मोदी निकलेंगे। हाँ, एक को मुलायम सिंह पर शक है डीएनए में कि ये उनकी औलाद नहीं है। अखिलेश यादव खुद मुस्लिम की औलाद है, नहीं है मुसलमान को इतना प्यार न देता। इन राम विरोधियों की और भी दुर्दशा होनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे सच सामने आ रहे हैं इनसे घृणा बढ़ती ही जा रही है। मुलायम सिंह यादव ने कैसे हिंदुओं को गोली मरवाई इसका भी खुलासा हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया था कि गिरे हुए कार सेवक के सर में 7 गोलियां मारी गईं। तभी ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं कि भारतीय अर्धसैनिक बल या पुलिस इस तरह का कुकृत्य कर सकती है। जिहादियों को वर्दी पहनाकर भेजा गया होगा और वही इतनी घृणा से किसी हिंदू राम भक्त को मार सकते हैं। अब सच आपके सामने है। ये जानकारी आई थी कि मतलब यूपी पुलिस मना कर दी थी तो कोई बाहर से पुलिस बुलाई गई थी मारने के लिए, खास तौर पे आपको पता चला था? काफी तो बाहर के थे, काफी प्राइवेट के थे। प्राइवेट और प्राइवेट नहीं थे तो ये क्या थे जो हेलीकॉप्टर से गोली चली। ये तो सब मुन्नन खां के आदमी, उस समय जनता बिचा रही थी। मुन्नन खां के आदमी तो रहे हो चाहे मुन्नन खां रहे, कौन उसमें हेलीकॉप्टर में देख रहा था। अच्छा। अरे भाई इनको गोली लगी तो कोई सरकारी गोली, तो अगर सरकारी गोली चली होती तो एलजी होती, उससे कौन बच। तो मुलायम सिंह का इशारा था ना, और उसकी क्या औकात थी? वो कौन कोई भी आतंकवादी ऐसा क्यों करता? उसको फिर क्या गरज पड़ी है? ना किसी के इशारे के किसी को क्या गरज पड़ी? सोचिए, सैकड़ों हिंदुओं के खून से जब अयोध्या लाल हो गई तब इन गद्दारों का दिल नहीं पसीजा। जन्म स्थान पर मंदिर ध्वस्त कर उसके अवशेषों पर खड़ी मस्जिद देखकर जो आंखें कभी नम नहीं हुई, जो कंठ रुधे नहीं, फिर दशकों तक टाट तंबू में शीत ताप और चौमासा झेलते रामलला को देखकर जो कभी बिलख नहीं पाए, वे सब आज यह बताने के लिए मैदान में हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की जानी चाहिए। शर्म भी नहीं आती इन्हें। वैसे मीडिया ने भी विरोधियों की खूब सुलगा रखी है। टीवी 9 भारतवर्ष ने एक वैन बनाई अयोध्या कवरेज के लिए, जिस पर लिखा है मंदिर वहीं बनवाया है। बस रवीश कुमार फटकर फ्लावर हो गए और गोदी मीडिया को कोसने लगे कि जो मोदी का प्रचार कर रही है। अभी इनका रोना धोना चालू ही था कि इंडिया टुडे ग्रुप ने, जिसमें आज तक भी आता है, उन्होंने अपनी बड़ी वैन निकाली, राम आएंगे। अब आप समझ सकते होंगे कि रवीश जैसे लिब्रांडू गैंग की क्या मनोदशा हो गई होगी। बस ये समझिए कि कभी भी वो कपड़े फाड़कर बाल नोचते आपको दिख सकते हैं। इधर धरती तो राममय हो ही गई थी, भक्तों ने आकाश भी नहीं छोड़ा। मेरी
तेजस्वी यादव जैसे लोगों को आईना दिखाने और राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाने की राय देने के बाद बिहार में ही उनकी पगड़ी उछाल दी गई, एक ऐसे सच से जिसे बहुत से लोग जानते ही नहीं। भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि राम मंदिर क्यों, आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते हैं, अस्पताल से लोगों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं। पटना में एक मंदिर है हनुमान मंदिर, जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। हनुमान मंदिर कितना अस्पताल चलाता है? अभी 5 अस्पताल हनुमान मंदिर चला रहा है। उन अस्पतालों का नाम क्या है? महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल और महावीर हार्ट इंस्टीट्यूट। जरा सोचिए, एक मंदिर जो पटना रेलवे स्टेशन पे है, छोटे से जगह पे है, वो बिहार में 5 अस्पताल चला रहा है और उसकी स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट अस्पताल भी उसके सामने फेल हो जाए, ऐसी स्थिति है। इतनी अच्छी। अब कुछ राम की दीवानगी का आलम भी देख लीजिए। जोधपुर में 12 साल के बच्चे ने कीबोर्ड से बनाया राम मंदिर, तो वाराणसी की एक छात्रा ने 700 किलो से कैनवस पर उकेरा राम मंदिर का चित्र। इंदौर में बच्चों ने कीलों और धागों से राम मंदिर तैयार किया। तो वहीं अनेक स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को अब सिर्फ राम मंदिर के गीतों या श्री राम के गीतों पर ही नृत्य सिखाए जा रहे हैं। इंडियन आइडल और सुर संगम जैसे बड़े बड़े मंचों से अब सिर्फ रामधुन गूंज रही है। अनेक बच्चों ने बिना किसी के कहे सुने भव्य राम मंदिर के मॉडल बनाए। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह धर्म से जुड़ गईं तो सनातन किन बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। भोपाल की डमरू टीम को राम मंदिर उत्सव के लिए बुलाया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग और MBA के छात्र शामिल हैं। इन्हें देखकर गर्व होता है और लगता है कि अब सनातन धर्म को पीछे खींचने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। अभी हमारे साथ देश के इकलौता ऐसा डमरू टीम है जिन्हें अयोध्या से बुलावा आया है। जब हमारी युवा पीढ़ी के नसों में सनातन दौड़ पड़ा है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है भला। महाराष्ट्र में एक युवा व्यवसायी ने तो अपने होटल में नियम निकाला कि जो भी आपका बिल आएगा उसका आधा आप होटल को पेमेंट करेंगे और आधा पैसा आप डायरेक्ट राम मंदिर के अकाउंट में भेजेंगे तुरंत। जेव्हा मी माझं फूडचं बिल करायला आलो तेव्हा मला दादांनी डायरेक्ट सांगितलं की ही तुमची अमाऊंट आहे, म्हणजे 330 रुपये आमची अमाऊंट झाली आणि ते म्हटले की तुम्ही डायरेक्ट हाफ जी अमाऊंट आहे म्हणजे 165 रुपये ते तुम्ही डायरेक्ट राम जन्मभूमीचा QR कोड वरती करा, म्हणजे तुम्ही हाफ जेवढी अमाऊंट आहे तुमच्या बिल, समजा 330चं बिल झालं आहे तर तुम्ही 165 रुपये डायरेक्ट या बिलला करू शकता। 22 जानेवारी 2024 भारताच्या इतिहासात घडणारी खूप मोठी घटना आहे। जवळपास 500 वर्षाचा वनवास संपत आहे आणि या निमित्त पुण्यातलं रेस्टॉरंट म्हणजे द ग्रिल्स यांनी सर्व शाखेमध्ये 15 तारीख ते 22 तारखेपर्यंत सगळ्या बिल्स वरती। अब सोचिए कि इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव लेने के लिए किसने किसको कहा। ये सब कुछ स्वतः सनातन धर्म और श्री राम के लिए किया जा रहा है। अब आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि देश उस दिशा में बढ़ चला है कि हर किसी को राम राम बोलना ही पड़ेगा। गंगा, सरयू और देश की दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करके मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देनी ही पड़ेंगी। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है, यह ध्यान में रहना चाहिए। एक राम मंदिर ने देश का राजनीतिक वातावरण परिवर्तित कर दिया है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे।
हर विरोधी मुंह पिटाकर राम की शरण में पहुंचने और अपना फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने में लगा हुआ है। एक नज़र विदेशों पर डालें तो नीदरलैंड के इस छोटे से बच्चे को सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमन सीताराम, जय जय राघव सीताराम. The sound of Prabhu Ram is so soothing and pleasing to the ears. I'm eagerly waiting for the 22nd of January to witness the Prana Pratishtha in Ayodhya Ram Mandir of Prabhu Ram. After a long wait of over 5 centuries, Prabhu Sri Ram will now be available for all bhakts from across the globe. This day marks a very, very important event of this millennium and of the last millennium as well. अब मॉरिशस के हिंदुओं का हाई जोश भी देख लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया सब जगह बस राम है और उनके आगमन की प्रतीक्षा है। अमेरिका में हुई एक रैली में 350 से अधिक कार रैलियों ने हिस्सा लिया। हर कार पर श्री राम मंदिर और वीएचपी के झंडे लगे थे। इस रैली के दौरान लगभग 6.5 किलोमीटर का रास्ता कवर किया गया। ऐसी अनेक रैलियां कई जगहों पर निकाली गईं। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बाईस तारीख को अमेरिका में 300, ब्रिटेन में 25, ऑस्ट्रेलिया में 30, कनाडा में 30, मॉरिशस में 100। इसके अलावा आयरलैंड, फिजी, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 50 से अधिक देशों में बड़े पैमाने पर रामलला का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन सभी जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट भी होगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजेगा 22 जनवरी को। ये कोई मामूली बात नहीं है। हिंदू तो हिंदू, पसमानदा मुसलमान भी श्री राम का झंडा उठाए निकल पड़े हैं। भारत की आस्था, हमारी व्यवस्था, भारत की आस्था, हमारी व्यवस्था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, भारत की आस्था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अयोध्या के इकबाल अंसारी ने कहा है कि अब अयोध्या में मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जगह मिली है उस पर खेती की जाए। अब और कितने अच्छे दिन चाहते हैं आप। इस बीच एक और बड़ी विचित्र खबर सामने आई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 17 जनवरी को जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और उन्होंने उस दिन पूरे राज्य में सभी से शंख और घंटा बजाने की अपील की है। आपको नहीं लगता कि हमारा भारत बदल रहा है? भारत अपना मूल पहचान रहा है, प्रतिष्ठित हो रहा है, सनातन की ओर बड़ी तेजी से लौट रहा है। इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? सारा जातिवाद श्री राम के समक्ष नतमस्तक हो गया है। बस यही तो है राम राज्य की धारणा। एक और अच्छे दिन की मिसाल अयोध्या ने दी, जब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मुंह की कालिख धोने के लिए मकर संक्रांति पर स्नान करने अयोध्या पहुंचे तो उनके कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर श्री राम मंदिर की ओर जाने लगे। यह देखते ही जनता बौरा गई और सारे झंडे छीनकर फाड़ दिए गए तथा कुछ कार्यकर्ताओं की ठुकाई भी कर दी गई। राम मंदिर ने देश को 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिया है, जो अब तक के किसी भी समारोह में सबसे बड़ी राशि है। भारत को जोड़ने और हिंदुओं को जोड़ने के साथ अर्थव्यवस्था को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बस और क्या चाहिए? देश और धर्म दोनों समृद्ध और शक्तिशाली बन रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
चली, देखो राम जी की सेना चली। ओ श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, ओ भगवान जी की सेना चली रे भूरे भाई, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव। 22 जनवरी की सर मैं ये सब फ्री कर दूंगा मैं, और भगवान प्रभु राम आ गए, हमारे लोग जान गए, देश पूरा जान गया कि ये क्या चीज है राम जी, और उसके लिए मैं ये मेरा ठेला 22 तारीख को पूरा फ्री रहेगा। इतनी खुशी है सर। जय श्री राम। जी जी, गरीब आदमी सर कम से कम 4 नाश्ता फ्री तो कर ही सकता हूँ मैं। जी 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 बनाएंगे, खूब बनाएंगे और फ्री खिलाऊंगा। पुष्पेंद्र कुलशेष जी की बात याद आती है कि राष्ट्र हमारी आस्थाओं, परंपराओं, मान्यताओं, निष्ठाओं और आदर्शों का केंद्र बिंदु है। भारत देश कई बार टूटा, सरकारें आईं गईं, संगठन बने और टूटे। सरकारें देश चलाती हैं, लेकिन राष्ट्र समाज चलाता है, और यह आज चरितार्थ हो रहा है। राष्ट्र अनंत है, अमर है, और समाज का यह अभूतपूर्व परिवर्तन बताता है कि सनातन पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा, भगवा पूरी दुनिया में लहराएगा। अगर आपने इन विधर्मियों को ऐसे ही दबे कुचले रहने दिया तो इन्हें पूर्ण बल से सत्ता से दूर रखना है, तभी राम राज्य जैसे किसी समय की उम्मीद की जा सकती है। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।